इन कंटिन्यूएशन सारे सरियाब और कोयटा के जो ख़ास काम हैं जिन पे एक थोड़ा सा हम सुपरविज़न भी देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। सरियाब जो एक एरिया है इसमें तकरीबन कोई 94 किलोमीटर इंटरनल, मेन रोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल जिसमें गलियाँ हैं, स्ट्रीट्स हैं, कनेक्टेड स्ट्रीट्स हैं, ये वो काम सारे चल रहे हैं। और ये पहली दफ़ा है कि बलूचिस्तान में गलियों का काम भी हम पेवर मशीन से करा रहे हैं ताकि क्वालिटी ऑफ राइड और क्वालिटी ऑफ काम भी सारा हो। ये इसमें तकरीबन फर्स्ट फेज़ में तकरीबन आप देख सकते हैं कोई 31 किलोमीटर अभी तक रोड की बिछाई इधर हो चुकी है, और इसी तरह तकरीबन 50 किलोमीटर इनर और आउटर वॉल के ड्रेनेजेस का भी काम हुआ है, क्योंकि ड्रेनेज का रोड के साथ होना बड़ा ज़रूरी है। इसकी चेकिंग के लिए मैं वैसे अभी निकला हूँ ताकि ये फ़ेज़ अपने जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और इन तकरीबन पसमानदा इलाकों के लिए जहाँ आप अभी कवर भी कर रहे होंगे, यहाँ आपको बहुत हाई सोसाइटी के लोग नज़र नहीं आएंगे। यहाँ आपको बड़ा एक मीडियम तबका या गरीब तबका नज़र आएगा जिनके कच्चे घर हैं, बाकी चीज़ें हैं, और जब तक आप उनको अच्छी सहूलत नहीं देंगे तो उनकी भी ज़िंदगी में एक आसाइश नहीं आ सकती है। सो ये एक सिलसिला है जिसमें हम ये सारा रोड नेटवर्क पूरा देख रहे हैं कि इनकी कनेक्टिविटीज़ किस तरह हैं, और ये पूरा इस तरह के तकरीबन कोई 8 रोड के पैकेजेस हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। ये सिर्फ सरियाब एरिया के लिए हैं। ये इसमें से कुछ स्कीमात यकीनी तौर पे बड़ा चैलेंजिंग इसलिए था, ये कुछ स्कीमात ऐसे थे जो पता नहीं कितने सालों से बंद पड़े थे और कोई इनको स्टार्ट भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमने उनको फिर से स्टार्ट करवाया ताकि ये काम हो। और इसी तरह इसमें बहुत सारे नए कामों का जो सिलसिला है वो इस पूरे पैकेज में इस पार्ट ऑफ कोयटा के लिए, जिसका काम इंशाल्लाह अभी शुरू है और आपके सामने है। इसकी मैं ख़ुद देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कुछ रोड्स पे गया था, आज भी देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे उम्मीद है कि क्वालिटी ऑफ काम, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोचती। काम हो, मयारी काम हो, अच्छा काम हो ताकि पायदार भी रहे और हमेशा के लिए रहे। सर, ये जो आपने बताया ऐसे भी इलाके हैं जो एक्सपेंड हुआ है कोयटा शहर, जी जी, ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे नई आबादियाँ हैं और जी जी, जो सड़कें हैं अभी तक कच्ची हैं, बिल्कुल, जो गली जी जी, ऐसे हैं, उनकी ड्रेनेज का भी मसला है, पानी गलियों में अंदर है और कचरे का भी मसला है। उनमें से कितने इसमें शामिल है जो खास तौर पे हम कह सकें कि नई आबादी है? देखिए, इनमें जो पहली दफ़ा यानी कि वो रोड जहाँ पहली दफ़ा ब्लैक टॉप रोड बन रहा है, ये तकरीबन कितने किलोमीटर इसमें होंगे? 96 किलोमीटर है सरियाब एरियाज़ के, 8 एरियाज़ हैं। ये आप सोचें कि ये जितने 96 किलोमीटर हैं, यहाँ पहले पक्का रोड नहीं था, ये पहली दफ़ा पक्के रोड बन रहे हैं। एग्जिस्ट ही नहीं था, पहली दफ़ा एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ड्रेनेज पहली दफ़ा बन रहा है, आपने देखा होगा ड्रेनेज क्वालिटी मैं भी देख रहा हूँ, अभी तक तो पायदार थोड़ी लग रही है, पता नहीं कब तक ये चलेगी, लेकिन काम से थोड़ा बहुत क्वालिटी नज़र आ रहा है। इसी तरह आप देखें कि जो मैंने आपको बताया कि जो नवा किली वाला साइड है, जो बहुत बड़ा हमारा बाईपास है, वो पूरी नई आपकी आबादी है, लेकिन वो मेन रोड हम पहले बना रहे हैं। तो इन रोडों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70% कि जहाँ काम इस वक्त ये हो रहे हैं, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। ये था एक पुराना पैकेज भी इसमें था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन उसको हमने इम्प्लीमेंट फ़ौरन कराया है ताकि लोगों की सहूलत के लिए काम आए, और उसी के अंदर हमने एडिशन भी किया है। और यही अभी हमारा इरादा है कि ये इसी तरह के स्लोली एंड ग्रेजुअली हर साल कोयटा के लिए अगर हम इंटरनल गलियों के लिए पैकेजेस रखें तो विद टाइम कंप्लीट होंगे। बल्कि हमारे जितने भी हलके हैं जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनमें भी अगर आप अभी विज़िट करें, हमारे जितने भी बहुत सारे MPs जहाँ सेलेक्ट हुए हैं, वहाँ बहुत सारे नए रोड पहली दफ़ा बन रहे हैं, तो वो भी माशाल्लाह उनका भी फीडबैक बड़ा एक अच्छा आ रहा है। सर, चेक एंड बैलेंस के हवाले से क्या कहेंगे तमाम मंसूबों पे किस तरह से नजर? देखिए, नज़र तो मैंने आपको बताया ना कि मेरी अपनी प्रायोरिटी है कि मैं क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि काम मेयारी हो, और जब आप काम मेयारी लाएंगे बाकी ख़ुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाँ, जहाँ अगर आपने काम की मेयार पे या उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि जी यहाँ गबन हुआ है, बोगस हुआ है, बाकी कामें हुए हैं, तो फिर वो हर जगह होंगी। लेकिन जहाँ आपने अगर अपने डिपार्टमेंट से, कॉन्ट्रैक्टर से क्वालिटी का काम लिया, फिर वो बाकी सारे फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। और यही हमारा मेन मकसद है कि जो काम हमने टेंडर किया है, जो प्लान में है, वो अपने सही मेयार पे काम हो, जिसके लिए तकरीबन 4-5 इदारे हैं। एक इदारे पे भी मैंने पूरा नहीं रखा। डिपार्टमेंट अपनी मॉनिटरिंग खुद करती है, कमिश्नर्स को मैंने भी लगाया हुआ है, CMIT भी लगती है, और PND की भी एक टीम है, और उसके अलावा फिर माशाल्लाह आप लोग हैं,
سوشل میڈیا ہے, لوگ انپٹ دیتے ہیں کہ جی یہاں ٹھیک نہیں بنا, یہاں خراب ہوا, تو انشاءاللہ یہ پروسیس, یہ مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی کا ساتھ ساتھ کام ہو کے چلتا رہے گا. مسئلہ جو کوئٹہ کے لیے ہے, خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی اور لاہور والے مسائل یہاں پہ بھی بننے شروع ہو گئے, جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں خاص طور پہ ان میں کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی, گلیاں ہیں, ایسے ان کے لیے کیا پالیسی ہے, ان کی روک تھام, اور وزیر اعظم نے بھی اجلاس میں خاص طور پہ یہی کہا کہ سٹی کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے, اس پر کتنا پیش رفت؟ دیکھیں کیو ڈی اے نے تقریباً پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ کووڈ کی وجہ سے کوئی 4-5 مہینے ڈیلے ہو گیا ہے, لیکن ہم تقریباً ٹیکنیکل اور فائنینشیل بلڈ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. کوئٹہ کا پہلا ماسٹر پلان ایک کمپنی کو انشاءاللہ ملنے جا رہا ہے, اور وہ ماسٹر پلان کوئٹہ میں ڈیفائن کرے گا کہ کوئٹہ کس طرح ہوگا, کوئٹہ کے زون کیا ہوں گے, کمرشل زون کیا ہوں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئٹہ میں کوئی 12 ایسے بڑے بڑے روڈ ابھی بن رہے ہیں, لیکن اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. کوئی کمرہ بنا دے, کوئی ہوٹل بنا دے, کوئی ٹاور بنا دے, کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اب اس کی ہم سب سے پہلے تو اس کی ہم روک تھام کر رہے ہیں کہ ان روڈوں کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز ایک طریقے سے ہوگی. اور پھر پورے کوئٹہ کی جو ماسٹر پلاننگ انشاءاللہ جب یہ کام انشاءاللہ امید ہے کہ جولائی کے مہینے کے نہیں پھر اگست کے مہینے میں جیسے جس کمپنی کو ملے گی وہ اپنا جب کام شروع کرے گی, تو میرا خیال پاکستان میں سی ڈی اے کا پہلا ماسٹر پلان ہے, اور کراچی کے کا بھی ابھی تک پراپر ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کوئٹہ کے جو ماسٹر پلان ہے یہ وہ سارے فیکٹرز کو پورا کرے, اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کوئٹہ آگے جا کے اپنی جو بھی ڈیولپمنٹ کوئٹہ کی ہونی ہے یہ اس ماسٹر پلان کے تحت ہوگی. تھینک یو جی, بہت بہت. میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ جب اپنی چیزوں کو اون کریں گے تو پھر آپ کے اندر سے بہت ساری چیزوں کے خوف و ہراس, لیکن میں خود اگر یہ محسوس کرواؤں پورے دنیا میں ملک میں کہ بھئی حالات خراب ہیں تو کسی اور نے نہیں آنا. ہم نے دیکھیں اون کرنا ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں. دہشت گردی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, آپ دنیا کا ایک ملک نکال لیں جہاں نہیں ہوتی, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے شہروں کو چھوڑ دیں, آپ اپنی اونرشپ چھوڑ دیں, آپ اپنے پروجیکٹس پہ نہ جائیں, آپ اپنے علاقوں میں نہ جائیں. فلاں ہونا چاہیے جو شاید ایک جونیئر آفیسر کے ذہن میں نہ ہو, اگر ہوگا بھی تو وہ بولیں گے جی اون کوئی نہیں کرتا. تو کوئٹہ کا ایک بہت بڑا میسج جو ہم نے کنوے یہ بھی کرنا ہے کہ کوئٹہ کے امن و امان کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم صرف اگر اپنے آپ کو زرغون روڈ تک رکھیں گے اور یا تو کوئٹہ اور یا اپنے حلقے تک, یعنی کہ میں اگر لسبیلا کا چیف منسٹر بن کے اور صرف کوئٹہ اسٹریٹ تک محدود ہو جاؤں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت ضروری ہیں کہ آپ آئیں, لوگوں کو تھوڑا سا احساس بھی دلوائیں, ایک کنوے ہو پازیٹیوٹی کا بھی, تو بہت ضروری ہے. اور پھر آنکھوں کی چیزیں دیکھنے میں جو ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں کم از کم آج ادھر 2-3 دفعہ آیا ہوں, پہلے بھی آیا ہوں, تو آج آیا ہوں تو 4 چیزیں میرے ذہن میں اور بھی نہیں آئی ہوں گی. تھینک یو سر. اس روڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ صرف کیمرہ سے بھی دکھا دیں گے نا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل کچی جھکیاں مگیاں, کچے کمرے وغیرہ ساری چیزیں ہیں. سو اب یہ اس طرح کے روڈز نکالنا, ان کو تھوڑا سہولت دینا, کیونکہ شہر کے اندر بھی اگر رہتے ہوئے آپ کے پاس, اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بجلی کا نیٹ ورک کا بھی کوئی خاص سسٹم نہیں ہے, تو آپ پہلی دفعہ روڈ لے جائیں گے, پھر آپ کا بجلی آئے گی, پھر آپ کی ڈرینیج بھی آئے گا. تو اس طرح کے شہر کے اندر بھی کئی علاقے ہیں جہاں پہ روڈوں کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے, جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, اور خاص کر اس ایریے میں جہاں میں اور آپ آج موجود ہیں. اور یہ خاص کر اس کے پہلے روڈ یہ تھے سامنے والے, جی یہ کچے روڈ یہ ابھی بھی سائٹ پہ ہیں, پھر یہ الحمدللہ اس دفعہ پیور سے روڈز یہاں بنوائے ہیں, اور اس علاقے کے لیے میرا یقینی طور پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں موٹر سائیکل بھی جا رہا ہے, کار بھی آ رہی ہے. لوگوں کے روڈ بننے سے ایک بڑا عجیب تاثر ہمارے ملک میں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روڈ جو ہے نا وہ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. جو کام روڈ کرتا ہے دنیا میں ابھی تک کسی ٹیکنالوجی نے نہیں کیے. سہولت آج ہم دیکھ رہے ہیں 10 موٹر سائیکل والے, ایک فیملی اپنی گاڑی میں ہے, ایک ایمبولینس آ رہی ہے, وہ اس کچے روڈ سے جائے گی, روڈ بھی خراب, بارشوں میں جا بھی نہیں سکتے, ٹائر خراب, ایمبولینس میں سواری بھی نہیں ہو سکتی. آج ایک پیوڈ روڈ ہے,
लोग पैदल भी, साइकिल में भी, मोटरसाइकिल में भी, बारिश भी 10 हो जाए कोई मसला नहीं होगा, अपने घरों तक कम से कम जा सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क है, इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा और बेहतर भी कोयटा के लिए इंशाल्लाह करेंगे। किराया आसमान पे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब जब आपने कोयटा को स्प्रेड करेंगे ना डेवलपमेंट को, हर इलाके की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि आप आज मेरे पास ऑप्शन है, मैं कहूँगा जी आप अपना घर 1 लाख में मुझे किराए पे देना चाहते हैं, मेरे पास जी यहाँ 80,000 वाला भी है, 60,000 वाला भी है, 50 भी, और रोड भी जा रही है, फर्स्ट क्लास रोड है, स्ट्रीट लाइट है, सब कुछ है। वो चीज़ें अब आप देखिएगा आस्ते आस्ते थोड़ी सेटल हो जाएंगी। वरना पहले आप देखें, आज 5 साल 10 साल पहले मैं और आप जब भी कोयटा आते थे, लोग बोलते थे जी घर कहाँ लेना है, कहते जी उधर ही कहीं रो या एयरपोर्ट रोड पे घर ढूंढो। इन इलाकों में कोई आता था, सिक्योरिटी भी ख़राब होती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन स्टेप्स के साथ इनकी लाइवलीहुड बहुत बेहतर होगी। हमारे में कोई सही प्लान नहीं बने, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे लिंक रोड छोटे छोटे जब सही बन जाएंगे, ये कंक्रीट ही बन सकते हैं, यहाँ तो पेवर भी नहीं हो सकता। तो हमारा प्लान है कि वो एरियाज़ या तो हम ब्लॉक पेवर्स बहुत सारे एरियाज़ में कोयटा में कर रहे हैं, या तो कंक्रीट का। लेकिन मेरा अपना एक व्यू है कि कोयटा का सबसे बड़ा इशू अभी तक नहीं है, लेकिन किसी भी शहर में ड्रेनेज हो, पहले ड्रेनेज, सीवरेज, फिर रोड। इसीलिए हमारे जितने भी रोड हैं ये ड्रेन के साथ चल रहे हैं, कि ऐसा नहीं हो कि आप पक्का रोड बना दें और ड्रेन ही नहीं है। कुछ जगहों पे है, लेकिन अभी उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ड्रेनेज ही है सर, क्योंकि